हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का जो है पेपर लेकर आए। बच्चों, ओरल पेपर है, विद्यालय का पेपर है। प्री बोर्ड परीक्षा एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आए हैं। देखो बच्चों, यहाँ ऊपर जो है नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद अनुक्रम लिखना पड़ेगा। पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको जो है मिलेंगे। और निर्देश बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। तो चलिए, इसमें खंड का खंड खा रहेगा और सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला है जो बच्चों कि मधुआ की रचना है। मधुआ की रचना है, रेखा चित्र है, नाटक है, कहानी है कि उपन्यास है। तो इसमें बच्चों मधुआ की रचना है, सही जवाब जो है सी हो जाएगा, कहानी है। यानी बच्चों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक कहानी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचना किया गया एक कहानी है, सही जवाब सी हो जाएगा। जिंदगी और जोक के लेखक कौन है? तो बच्चों जिंदगी और जोक के लेखक जो है अमरकांत जी है। जिंदगी और जोक के लेखक कौन है? अमरकांत है। अगला क्वेश्चन बच्चों ग वाला है कि चंद्रकांता संतृप्त रचना है। भारतेंद्र युग में, छायावादी युग, द्विवेदी युग और छाया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? तो इसमें सही जवाब ग का ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारतेंद्र युग का एक उपन्यास है, सही जवाब जो है ए हो जाएगा। बलचनमा, बलचनमा यानी बलचनमा उपन्यास के लेखक जो है कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन। तो बच्चों सही जवाब जो है सी हो जाएगा, नागार्जुन है। कौन है बच्चों? नागार्जुन है। अगला क्वेश्चन बच्चों चारुचंद लेख विधा है, कहानी है कि उपन्यास है कि निबंध है कि नाटक है? आपको बताना है बच्चों। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा एक उपन्यास है। सही जवाब बच्चों जो है ये बी हो जाएगा। चारुचंद यानी लेख ये हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया एक जो है क्या है? उपन्यास है। चलो, एक एक नंबर का ऐसा है सब बच्चों। देखो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। ये भी एक एक नंबर का है। पहला का है केशव दास की रचना है। रस विलास, रस रहस्य, रसिक प्रिया, रसराज। सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, रसिक प्रिया। यानी केशव दास की जो है रचना है रसिक प्रिया। निम्नलिखित में कौन सा कवि रीत काल का है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिहारी लाल। बिहारी लाल बच्चों जो है ये डी हो जाएगा। बिहारी लाल क्या है? रीत काल के कवि है। गा वाला क्वेश्चन है कि समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के जो है किस ग्रंथ में मिलता है? समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के जो है किस ग्रंथ में मिलता है? रामचरितमानस, कविता वाली, विनय पत्रिका, दोहा वाली। इसे बच्चों जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको जो है बताना है। इसे बच्चों सही जवाब जो है रामचरितमानस हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स बताइए इसका उत्तर क्या होगा, हमको मिल नहीं रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भिखारी दास कवि है भक्ति काल के, आदिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के? तो भिखारी दास जो है कवि है, ये रीतिकाल के जो है कवि है। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के जो है रचयिता कौन है? तो सही जवाब भी जो है नाभादास। भक्तमाल के रचयिता जो है नाभादास जी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को जो है उत्तर दीजिए। यहाँ से बच्चों आपको जो है 10 नंबर मिलेगा। देखो दिया गया है, कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे, उनका जो है किसी से बैर नहीं, देश नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म। तो आप बच्चों देखो निंदा है तो इसका मतलब निंदा से ही लिया गया है। देखो गद्यांश से पाठ और लेखक का नाम लिखना है, तो हम बता दे रहे हैं, आप लेखक का नाम और पाठ का नाम आप कर लीजिएगा। देखो बच्चों ये जो है निंदा, देखो निंदा दिया गया है, यानी निंदा रस से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी है। इसके लेखक बच्चों कौन है? हरिशंकर परसाई जी है। निंदा रस से जो है लिया गया है। देखो निंदा दिया गया है, तो आप जो है ऐसे लिख सकते हैं, गद्यांश का नाम जो है ये निंदा रस है और लेखक का नाम जो है हरिशंकर परसाई है। और रेखांकित अंश की व्याख्या बच्चों, ये जो रेखाएं खींची गई है इसी का व्याख्या करना है। जहाँ तक रेखाएं खींची गई है इसी का आपको जो है व्याख्या करना है। अभी क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रस्तुत गद्यांश मिशनरी निंदक से क्या तात्पर्य है? मिशनरी निंदक किस भाव से निंदा करने में लगे रहते हैं? प्रस्तुत गद्यांश लेखक और उसके जो है व्यवहार का वर्णन कीजिए। अथवा दिया गया है, दो में से एक, मतलब दो में से बच्चों एक जो है आपको करना पड़ेगा। दो में से एक है करना आपको पड़ेगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो बच्चों रहेगा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को जो है उत्तर दीजिए। चौथा जो है 10 नंबर का, ये भी पद्यांशों पर जो है आधारित है, उत्तर आपको देना है। देखो दिया गया है, हाय सब मिथ्यावाद, आज तो सौरभ का जो है मधुमास, शिशिर में भरता सुनी सांस। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को जो है उत्तर देना है आपको। प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ जो है लिखिए। आइए हम बता देते हैं पाठ और लेखक का नाम।
देखो बच्चों, इसके जो है लेखक जो है सुमित्रानंद पंत हैं और शीर्षक जो है परिवर्तन से लिया गया है। इसका शीर्षक है परिवर्तन और लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत जो है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, अथवा दिए गए दो में से एक आपको जो है करना पड़ेगा। दो में से बच्चों एक आपको करना पड़ेगा, दो में से एक आपको जो है करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 5 का निम्नलिखित में किसी एक लेखक जीवन परिचय, रचनाएं और भाषण शैली को उल्लेख कीजिए 80 शब्दों में। 5 नंबर आपको मिलेगा। जैसे ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर रेड्डी, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बार परीक्षा पूछा गया। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। उसके बाद निम्नलिखित किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी जो है रचनाओं भाषा शैली को उल्लेख कीजिए 80 शब्दों में। दोनों बच्चों अलग अलग है, नहीं सोचो एक है, इसमें से एक करना है, इसमें से एक करना है। सूर्यकांत पाठी निराला, रामधारी से दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। उसके बाद 6वां बच्चों बहादुर अथवा खून का रिश्ता कहानी का कथा अपने शब्दों में लिखिए। शब्द सीमा जो है 80 शब्दों में लिखना। अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र गोवर्धन का जो है चरित्र चित्रण जो है कीजिए। उसके बाद 7वां बच्चों स्वपठित खंडकाव्य के शीर्षक के जो है सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अथवा स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर नायिका का चरित्र चित्रण जो है कीजिए। देखो ये जो अगर इसमें बच्चों जो है आलोक वित्त वगैरह आता है, ये स्वपठित मतलब जो आपके यहाँ पढ़ाया जाता है वो सब जो है आप करना है, जो आपके यहाँ चलता है। उसके बाद 8वां नंबर है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का जो है संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 में से एक करना है आपको, अनुवाद करना है। हम पाठ का नाम बच्चों इसको बता दे रहे हैं, पहला वाला। 8 नंबर है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हम इसको बच्चों जैसे कर दे रहे हैं। देखो, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे लिखेंगे हम लोग संदर्भ। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से जो है बच्चों अवतरित है, नमक अवतरित है। उसके बाद में आपको जो है अनुवाद करना है। 2 संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, चाहे इसको कीजिए बच्चों, चाहे इसको कीजिए। उसके बाद में खा वाला, दिए गए संस्कृत पद्यांशों किसी का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ से भी आपको 7 अंक मिलेगा। देखो 2 दिया गया है, इसमें चाहे इसको कीजिए बच्चों, चाहे इसको कीजिए आप लोग। 2 में से एक आपको करना रहेगा। देखो बच्चों, पहले का जो है हम जो है संदर्भ बता दे रहे हैं। देखो ये लिखा गया है, प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के निर्पित दिलीपा पाठ से जो है उद्गृत है, यानी जो है लिया गया है। इसके बाद उसके आपको अनुवाद करना है। 2 में से एक आपको जो है करना पड़ेगा। तो इसको जो है प्रजनाम हमने इसका जो है श्लोक संदर्भ लिख दिया है। उसके बाद 9 नंबर देखेंगे हम लोग। देखो, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का जो है उत्तर संस्कृत में जो है दीजिए। 2 प्रश्नों को उत्तर हम तो कर दे रहे हैं। पहला देखो, पांडव दूता का आश्रय, यानी पांडव दूत कौन थे? तो श्री कृष्णा पांडव दूता अभवत, यानी जो है श्री कृष्ण पांडव के जो क्या थे? दूत थे। आप लोग देखे होंगे जो है महाभारत में। उसके बाद में है बच्चों, वित्तेन कस आशा ना अस्ति, तो यहाँ कस की जगह लिख देना है अमृतवश, अमृतवश लिख देना है, हो जाएगा उत्तर। वित्तेन अमृतवश आशा ना अस्ति हो जाएगा। आपको यहाँ से बच्चों 4 अंक जो है मिलेगा। 2 करना था। उसके बाद 10 नंबर देखेंगे, अद्भुत रस अथवा जो है शांत रस की परिभाषा लिखिए और इसका जो है एक उदाहरण भी जो है दीजिए। 2 नंबर का प्रतीप अथवा अतिशोक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित जो है लिखिए। 12वें अथवा हरि गीत के छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। उसके बाद बच्चों 11 नंबर है, 9 नंबर पूछेगा निबंध। तो निबंध बहुत सरल होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं बच्चों। पर्यावरण संरक्षण, अब पर्यावरण संरक्षण करना बच्चों, पेड़ पौधों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं। विश्व शांति और आतंकवाद, इसको भी लिख सकते हैं। विज्ञान और आधुनिकता, ये भी मतलब बच्चों बहुत कठिन नहीं आता है। पर्यावरण मतलब बहुत कठिन निबंध नहीं आता है। 9 नंबर आपको मिल जाएगा, अपने मन से लिखिए, पूरा अंक जो है मिलेगा आपको। उसके बाद में आइए देखते हैं एक नंबर का क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन, हरेओ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हरे धन आवा बराबर हरेओ, सही जवाब यहाँ बा हो जाएगा। पर रूप का जो है संधि विच्छेद बच्चों क्या हो जाएगा? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब जो है यहाँ पर जो है बा हो जाएगा। और उज्ज्वल का संधि विच्छेद बच्चों देखो यहाँ से उज्ज्वल होना चाहिए। यहाँ उज्ज्वल, उत्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। यहाँ जो है उज्ज्वल संधि विच्छेद जो है ये हो, उत्धन ज्वल, ये उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखेंगे? ऐसे ऐसे उज्ज्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद महाजना में बच्चों कौन समास है? तो महाजना में जो है कर्मधारय समास है, सही जवाब जो है आ हो जाएगा। और उसके बाद में है प्रत्येक में समास है, प्रत्येक में जो है अव्ययी भाव समास है, प्रत्येक में जो है बच्चों अव्ययी भाव समास है। 13 का देखेंगे, वातु प्रत्यय से निर्मित शब्द क्या है? गुणवत, यहाँ आ हो जाएगा। दत्ता शब्द में प्रत्यय अक्त प्रत्यय है, सही जवाब बच्चों जो है बा हो जाएगा।
उसके बाद रामा लक्ष्मण साकम गच्छत रेखांकित शब्द में विभक्ति का प्रयोग का सूत्र है। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब पहला हो जाएगा। प्रति के योग से विभक्ति प्रयुक्त होती है, प्रति के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है, द्वितीय विभक्ति यहाँ हो जाएगा। उसके बाद प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए जो है प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा बच्चों 8 नंबर यहाँ मिलेगा। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ से बच्चों आपको जो है 8 नंबर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।